क्या देख रहे हो? अलग लग रही हूँ ना? कभी देखी नहीं ना मेरे जैसी? देखोगे भी कैसे? मैं इंडिया से थोड़ी हूँ, मैं तो हूँ अमेरिकन टोड। ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में तो हम हर जगह पाए जाते हैं। हमारी इतनी आबादी है, फिर भी ये अमेरिकन हमें इग्नोर करते हैं। रूड पीपल। खैर, गैरों से क्या ही शिकायत करना। चलो अपने बारे में कुछ बताती हूँ। साइंटिस्ट लोगों ने हमें नाम दिया था, एनेक्साइरस अमेरिकानस। कूल नेम। हमारे झुंड को भी नाम दिया है, नॉट या नेस्ट। पर कभी कभी कुछ तो जीवन भर अकेला ही रहना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट्स। हमारे बच्चों को तो टैडपोल्स कहा जाता है। हमारे मतलब जिनके हैं, मेरे नहीं है। हमारे नाम की उत्पत्ति। मैं सोच रही हूँ कि आपको हमारे साइंटिफिक नाम का मतलब बताऊं। अमेरिकानस, इसे तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं? अरे, जहाँ हम पाए जाते हैं। इतना सिंपल तो है। एनेक्साइरस ग्रीक शब्द है जो रिप्रेजेंट करता है राजा या प्रमुख को। जानना चाहोगे कि हम अमेरिका के निवासी कैसे बने? हम और हमारे जैसे अन्य नॉर्थ अमेरिका के एनेक्साइरस बिरादरी वाले जब पनामा के इस्थमस में लैंड फॉर्मेशन हो रहा था, तब साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका में घुस आए। फिर क्या, हमें मिल गया वहाँ का पीआर। अब हम यही के सिटीजन हैं। आइए आपको बताते हैं हमारी प्रजातियों और उप प्रजातियों के बारे में। हम लोगों की 3 उप प्रजातियां होती हैं। पहला तो ये मत्स्यदार। अरे, ये तो मैं ही हूँ, सॉरी। पहला तो ये क्यूट ईस्टर्न अमेरिकन टोड। दूसरा ये छोटू ड्वार्फ अमेरिकन टोड। और ये तीसरा हडसन बे टोड। ये बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इतराता है, बहुत ही एरोगेंट है। अमेरिका में हम कहाँ रहते हैं जानना चाहोगे? अब जब हमें राजा बोल ही दिया गया है, तो हमने भी अपना साम्राज्य पूरे अमेरिका में फैला लिया, पूर्वी से लेके पश्चिमी तट तक। उत्तर में कनाडा तो दक्षिण में मेक्सिको तक। जंगल हो, घास हो या फिर शहरी इलाके, हम तो हर जगह पाए जाएंगे। अब जानिए हमारे कद और वजन के बारे में। आकार में तो हम 2 से 4 इंच तक ही लंबे होते हैं और वजन 1 पाउंड से भी कम। मेंटेनेंस भी तो जरूरी है ना। काफी सारी विशेषताएं हैं हमारी। हमारे पैर छोटे और शरीर मोटे होते हैं। एक मजेदार बात जानना चाहोगे हमारे बारे में? हमारे शरीर पर काफी सारे मस्से होते हैं जिनमें सफेद लिक्विड बनता है, पर वो होता बहुत जहरीला है। अक्सर ये मस्से लाल या पीले रंग के होते हैं जो हमारी स्किन पर सजे होते हैं। ये मस्से हमारा शिकार करने आए शिकारियों से हमें जान बचाने में मदद करते हैं। ज्यादातर हमारी स्किन ब्राउन होती है, लेकिन हमारी मार्किंग्स में कुछ वेरिएशंस हैं। लेकिन कुछ तो फैशन के मामले में इतने अपडेटेड है कि क्या ही बताऊं। हल्के जैतूनी रंग या फिर ग्रे रंग के पैचेस लेके घूमते हैं, फिर कहते हैं कि वातावरण और तापमान में परिवर्तन होने की वजह से रंग बदल गया। टोड है या गिरगिट? पर मुझे क्या, मैं क्यों देसी आंटियों की तरह साउंड कर रही हूँ? वैसे कभी कभी स्ट्रेस की वजह से तो मेरा भी रंग बदल जाता है। खैर, हमारे आगे के पैरों में 4 उंगलियां होती हैं और पीछे के पैरों में 5। हर सेट वेबिंग से जुड़ा होता है। आंखों की पुतलियां अंडे के आकार की, जिनका रंग काला और रूपरेखा सुनहरी होती है। सच ब्यूटी। नरों के गले जहाँ काले या भूरे रंग के, वही हम मादाओं के गले सफेद होते हैं। हम मादाएं नरों की तुलना में भी बड़ी होती हैं। हुनर तो हम में बहुत है। हम ना बहुत टैलेंटेड है, बहुत सारी स्किल्स है हमारे पास। जैसे खतरा महसूस होने पर हम अपने शरीर को फुलाते हैं ताकि खुद को बड़ा और खतरनाक दिखा सके और दूसरों को डरा सके। अगर ये बचाव फेल हो जाता है तो हमारा आखिरी बचाव होता है अपनी स्किन छोड़ना। इस प्रक्रिया को ऑटोटोमाइजेशन कहते हैं। इससे हम शिकारियों को चकमा दे पाते हैं और उनसे बच निकलते हैं। अरे अरे अरे, नो क्लैप्स प्लीज। हम तो राजाओं में गिने जाते हैं, अपनी भी शान है, इसलिए अपने शिकार के पास आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम तो अपनी जीभ से ही उन पर झपट्टा मारकर
उन्हें पकड़ लेते हैं। अब ये अपन का स्टाइल है। वैसे तो हमारी जीभ काफी है, पर कभी कभी बड़ा शिकार खाने के लिए हमें अपने आगे के पैरों की मदद चाहिए ही होती है। बदलते तापमान और नमी स्तर में बदलाव को भी सहन करने की स्किल्स है हम में। अब क्या करे, इतना एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बदलती कठोर दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा सेंटी हो गया ना। अब हमारे जो पैराटॉइड ग्लैंड्स यानी सलाइवरी ग्लैंड्स, अरे यानी जिसमें लार बनती है, उसमें से बूफोटॉक्सिन, बूफो मतलब कि टोड्स और टॉक्सिन यानी जहर, तो बूफोटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ बनता और निकलता है जो हमें किसी का भी खाना बनने से बचा लेता है। बूफोटॉक्सिन दूसरे टोड्स और फ्रॉग्स के जहर के कंपैरिजन में हल्का होता है, पर ध्यान से, ये इंसानों की आंखों और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इरिटेशन पैदा कर सकता है। और अगर छोटे जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली हमें खा ले, उनके लिए काफी खतरनाक साबित होंगे हम। छोटे जरूर है, पर खोटे बिल्कुल नहीं। जानना चाहोगे कि हम क्या खाते हैं? हमारे पेट भले ही छोटे हो, भूख तो बहुत बड़ी होती है। हमारा खाने में कोई नखरा नहीं है। We are not that choosy। बस वो हमारे मुंह में फिट होना चाहिए, चाहे कीड़े मकड़ी केंचुए या छोटे एम्फीबियंस हो। अगर मिलने को हमें जामुन और फल मिल जाए तो हम वो भी खा लेते हैं। अगर लोग हमें पकड़कर अपने पास ही रख ले तो वो हमें क्रिकेट्स, मील वॉर्म्स और वैक्स वॉर्म्स भी खिला देते हैं। हमारा शिकार करने वाले शिकारी, सबसे ज्यादा जिस जंतु को मजा आता है हमारा शिकार करने में, वो है सांप। और ऐसा वैसा सांप नहीं, ईस्टर्न हॉगनोस। ये भाई साहब तो विशेष रूप से हमें खाने का आनंद लेते हैं। डिमांडिंग। इतनी मेहनत से हम अपना जहर छोड़ते हैं, पर कुछ सांपों पर तो हमारे जहर का असर ही नहीं होता। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये बात आपसे कैसे कहूँ। जब हम ऐसे किसी शिकारी से मिलते हैं जिन पर हमारे जहर का असर नहीं होता, तब हम खुद को कम आकर्षित बनाने के लिए खुद पर ही we urinate on ourselves। अब जानिए कि हमें सबसे ज्यादा खतरा किससे है। अब अगर मैं बोलूंगी कि हमें सबसे ज्यादा खतरा इंसानों की गतिविधियों और आक्रामक प्रजातियों की भागीदारी से है, तो आप बोलोगे कि मैं बोलती हूँ, पर सच तो यही है ना। अब जानिए हमारे अलग अलग स्वरों के बारे में। हमारे पास नोटिसेबल कॉल्स हैं। हम लंबी ट्रिलिंग ध्वनि करते हैं जो कम से कम 4 से 20 सेकंड तक चलती है। नर इन ध्वनियों का उपयोग प्रजनन के लिए मादाओं को आकर्षित करने के लिए करते हैं। अब जानिए हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा है। हम अक्सर जमीन पर कूदते फुदकते दिखाई देते हैं, पर हम अपना ज्यादातर समय तालाबों या नहरों में बिताते हैं, जहाँ हम कीड़ों और अन्य छोटे शिकारों का शिकार करते हैं। हम लोग तो रात के सौदागर हैं, तो रात का मजा लेते हैं। अरे वाह, इंडियंस के इंडियन चैनल पर हिंदी में बात करते करते मैं तो फिल्मी डायलॉग मारने लगी। पर दिन के समय आपको हम चट्टानों या फिर लॉग्स के नीचे छिपे मिलेंगे। जब हम अपने आसपास खतरा महसूस करते हैं, तब हम अपना शरीर फुला लेते हैं और अपनी स्किन से जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं। ऐसा करने से शिकार हमें छोड़ देता है, लेकिन अगर हमें गलत तरीके से संभाला जाए तो हम इंसानों के लिए घातक भी हो सकते हैं। हाँ, जानती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन पहले दे चुकी हूँ, पर दोबारा बोलने में कौन सा टैक्स लग रहा है। हम माना हम भले ही सबसे ज्यादा आकर्षक ना हो, लेकिन हम ही हैं जो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम इस इकोसिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये तो मेन कैरेक्टर वाइब्स हो गई। जानिए कि प्रजनन के मौसम में हमारा व्यवहार कैसा रहता है। प्रजनन के मौसम में हमारी ध्वनि तेज, स्थिर और उन्मत्त हो जाती है। जब नर ये ध्वनि करते हैं, तब उनका गला गुब्बारे की तरह फूल जाता है। इतने फनी लगते हैं ना कि क्या बताऊं। स्टूपिड बॉयज। हम और भी तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कुछ अपने बॉडी पोस्चर्स से, तो कुछ केमिकल क्यूज से और कुछ अपने स्पर्श से। हमारे अंडों की संख्या।
मादाएं अक्सर 4 से 8,000 अंडे देकर उन्हें उच्च तापमान में रखती हैं और फिर पैदा होते हैं ये क्यूरीज, जिन्हें आप लोगों ने नाम दिया है ना, टैडपोल्स। हमारा जीवन काल। अगर बात की जाए हमारे जीवन काल की, तो अगर हमारी अच्छे से देखभाल की जाए तो हम आराम से 10 साल से ज्यादा जीवित रह सकते हैं। पर आमतौर पर हम जंगल में 1 से 2 साल ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। आप तो जानते ही हैं, वाइल्ड लाइफ इज सो डेंजरस, और हम कौन सा बेयर ग्रिल्स हैं। आज की हमारी स्थिति, हमारी कुल जनसंख्या कितनी है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। हमारी आबादी में उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि युवक कितने समय तक जीवित रहते हैं। वैसे भी हम तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अमेरिकन हम पर इतना ध्यान नहीं देते। खैर, गैरों से क्या ही शिकायत करना, पर हम अपना ध्यान रखना जानते हैं, इसलिए हर तरह के वातावरण और हर तरह की श्रेणियों में खुद को ढाल ही लेते हैं। मैंने अपने बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, बट कुछ और जानने की इच्छा हो तो ठाकुर आओ कभी हवेली पर।